साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के अमूल्य योगदान पर साहित्य टीवी के संपादक लाल बिहारी लाल का आलेख लेकर आई हूँ मैं, उषा गुप्ता। तो आइए सुनते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। मुगल साम्राज्य से जब सत्ता अंग्रेजों के हाथ में गई तो पहले अंग्रेजों का व्यापारिक उद्देश्य था, पर धीरे धीरे उनका राजनीतिक रूप भी सामने नजर आने लगा और वे अपनी इस कुटिल चाल में कामयाब भी हो गए। धीरे धीरे उनके क्रियाकलापों के प्रति जनमानस में असंतोष की भावना जागृत होने लगी। इसी का परिणाम सन 1857 का सिपाही विद्रोह के रूप में दिखाई दिया। सन 1857 के विद्रोह के बाद जनमानस संगठित होने लगा और अंग्रेजों के विरुद्ध लामबद्ध भी होने लगा। प्रबुद्ध लोगों और आज़ादी के दीवानों द्वारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रारंभिक 20 वर्षों में 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा। इसके बाद धीरे धीरे चरमपंथी गरम दल नेताओं के हाथ में बागडोर जाने लगी। इसी बीच महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को स्वदेश वापस लौटे। तभी से हर साल 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जब गांधी जी स्वदेश आए तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया कि आप देश में जगह जगह भ्रमण करके देश की स्थिति का अवलोकन करें। अपने राजनीतिक गुरु गोखले के सुझाव पर गांधी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए बंगला के मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन पहुँचे। वहीं पर टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी ने टैगोर को गुरु कहा था। गांधी जी हमेशा 3rd क्लास में यात्रा करते थे ताकि देश की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। मई 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास कोचरब में अपना आश्रम स्थापित किया, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण साबरमती क्षेत्र में उस आश्रम की स्थापना की। दिसंबर 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने यहाँ विभाजित भारत को महसूस किया। देश अमीर गरीब, स्वर्ण दलित, हिंदू मुस्लिम, नरम गरम विचारधारा, रूढ़िवादी आधुनिक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक, ब्रिटिश विरोधी समर्थक, जिनको इस बात से बहुत कष्ट था कि देश गुलाम है। अब गांधी जी किसके पक्ष में खड़े हों या किसको साथ लेकर चले? पर गांधी जी उस समय के करिश्माई नेता थे जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में सबको साथ लेकर सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी ने पहली बार देश में सन 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया। उनका आंदोलन जन आंदोलन होता था। चंपारण में नील किसानों को कठिया विधि से मुक्ति दिलाई और अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। गरीबों को सूत काटने और उसके कपड़े बनाने की प्रेरणा दी, जिससे उनके जीवन यापन में गुणात्मक सुधार आया। गुजरात क्षेत्र का खेड़ा क्षेत्र बाढ़ एवं अकाल से पीड़ित था। जैसे ही सरदार पटेल एवं अन्य स्वयंसेवक आगे आए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कर राहत की मांग की। गांधी जी के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। किसानों को कर देने से मुक्ति मिली और सभी कैदी मुक्त कर दिए गए। गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। यही नहीं, खेड़ा क्षेत्र के निवासियों को गांधी जी ने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। वहाँ के शराबियों को शराब की लत से भी छुड़वाया। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट के तहत प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया। बिना किसी जांच के वे किसी को भी कारागार में डाल देते थे। गांधी जी ने देश भर में रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाया। पंजाब में इस एक्ट का विशेष रूप से विरोध हुआ। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। साथ ही स्थानीय कांग्रेसियों को भी कैद कर लिया गया।
13 अप्रैल 1919 बैसाखी के पर्व पर, जिसे हिंदू मुस्लिम सिख सभी धूमधाम से मनाते थे, तब अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से मकानों से घिरा था। बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। वहां जनसभा में नेता भाषण दे रहे थे। तभी जनरल डायल ने निकलने के एकमात्र रास्ते को रोककर निर्दोष बच्चों, स्त्रियों व पुरुषों को गोलियों से भून डाला। एक के ऊपर एक गिरकर लाशों के ढेर लग गए, जिससे पूरा देश आहत हुआ। गांधी जी ने खुलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। अब एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन की जरूरत थी जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाएं। खिलाफत आंदोलन के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो या फिर असहयोग आंदोलन की, गांधी जी ने अपना परचम अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में लहरा दिया। दिसंबर 1921 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अब स्वराज्य हासिल करना हो गया। गांधी जी ने अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस को राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने की बात की। इन्होंने एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया। 1925 से लेकर 1928 तक गांधी जी ने समाज सुधार के लिए भी काफ़ी काम किया। धीरे धीरे कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में बढ़ता गया और राष्ट्र की भावनाओं को प्रेरित कर देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम गांधी जी ने बखूबी किया। चोरा चोरी की घटना से असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, पर इन्होंने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर पहले जापान पर परमाणु बम के हमले की गांधी जी ने बहुत निंदा की। वे आहत भी हुए, परंतु उन्होंने अपना सत्य और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सन 1942 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो, करो या मरो का नारा हो, आज़ादी की मांग में गांधी जी का योगदान धीरे धीरे शिखर को चूमने लगा। अंत में अंग्रेज विवश हो गए और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के पटल पर उदय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी का योगदान अद्वितीय है। आज भी हर भारतीय के जनमानस में गांधी जी विद्यमान हैं। ऐसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर गांधी जी को याद करके हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।